पुंछ में सनीचर के रोज सहपहर हुई मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें नालों में तब्दील हो गई। मुख्तलिफ मुकामात पर ढांचों को नुकसान, घरों और दुकानों के अंदर पानी दाखिल, लोगों को करना पड़ा शदीद परेशानियों का सामना। आज आधा घंटा बारिश हुई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के भी, और आप हालात देखिए हमारे पीछे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ का जो डाक बंगला है उसके ये हालात है, उसका जो मेन गेट है, लोगों को चलने में बड़ी मुश्किल का सामना हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कल कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार था, शोभा यात्रा थी, उसके बीच डिस्पोजल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लोगों ने डस्टबिन को छोड़कर जो है नाली का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में मैं समझता हूँ कि लोगों की क्या चूक है कि जब आप घर बना रहे हैं या डिसमेंटल कर रहे हैं, जितना भी मुख्तार अहमद मनाज को जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुरनकोट का चार्ज मिला। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने किया इजहार मसरत। आपने पूरी तौर से रिक्वेस्ट करके जो है प्रिंसिपल मुख्तार मनाज साहब को जो रेडियो का चार्ज दिया है, इसके लिए आज हम उन्हें मुबारकबाद पेश करने आए। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खसूसी तौर पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर और डायरेक्टर जम्मू का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक अच्छा डेडिकेट ऑनेस्ट होने के साथ साथ वो डेडिकेशन में इंशाअल्लाह वो बड़े माने जाते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने बच्चों का जो दर्स व तदरीस का मामला है उसको कभी सफर नहीं होने दिया। हम इसके लिए भी उनके मशकूर व ममनून है, क्योंकि उन्होंने 2 बार इससे पहले रेडियो शिफ्ट जो है जहाँ उसको चलाई है। और उसके बाद हमारे जून बख्तियार में भी एक अच्छे डेडिकेट जो रेडियो है हमारे इम्तियाज साहब, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और आखिरकार में अपनी पूरी फोरम की तरफ से, पूरी टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से मुख्तार मनाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर SIA ने पुंछ में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे डाले। जन्माष्टमी के सिलसिला में रात शाम मंदिर पुंछ में भंडारे का इनेकाद किया गया। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोगों ने इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और खासकर ये जो यहाँ पर इस गंगेश मंदिर में इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर पुंछ के सभी समाज के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सब कुछ वासियों से धन्यवाद करता हूँ कि वो इस यज्ञ में आए, भोजन ग्रहण किया। उनका बहुत जो कठिनाई जो दुख दर्द होते हैं जिंदगी में आते हैं, वो ये कुछ करने से थोड़ा दूर हो जाते हैं। हर बार यहाँ पे यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो प्रसाद रूपी जो अन्न ग्रहण करते हैं, ये जम्मू में आम आदमी पार्टी का सरकारी बंगलों को खाली करवाने का मुतालबा। हर्षवर्धन ने कहा कि बीजेपी के लीडरान बगैर किरायों के सरकारी बंगलों में रह रहे हैं।
बीजेपी बीजेपी भाजपा नेता आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेगी और लोगों के कटघरे में शामिल खड़ा करेगी। किसी के मेंबर हैं ना कोई एमएलसी है। फिर सरकारी खजाने को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लूट रही है उसके ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। सारी संपत्ति को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी मानकर जिस तरीके से लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये निकला है नोटिस कविंदर गुप्ता जी के नाम पे 22 दिसंबर 2018 को कि आप इस बंगले में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। 4 साल गुजर जाने के बाद भी उन्होंने उस बंगले को खाली नहीं किया। उसके बाद ये देखिए सुनील शर्मा दूसरे मंत्री जी हैं, उनको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बानी अल्ताफ हुसैन बुखारी ने वजीर आजम में हिंद का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने वोटर लिस्टों के मामले को साफ किया और कहा कि बाहर का कोई वोटर फहरिस्तों में शामिल न होगा। शुक्रिया करने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बर वक्त मुदाखलत करके लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दी कि साहब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई आउटसाइडर आके आपको वोट नहीं दे रहा है। ये जो वोट ऐड हो रहे हैं ये सब जो 18 साल से ऊपर आ गए हैं उनके वोट हैं। और उन्होंने ये भी फिर रिकन्फर्म किया कि कोई नौकरियों में कोई बाहर का नहीं आ रहा है, मकान कोई बाहर का, ज़मीन कोई बाहर का नहीं ले रहा है। क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं जिनसे कन्फ्यूजन लोगों को किया जाए। लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में अभी भी एक डर सा बैठा हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी डेमोग्राफी को लेके कोई ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही है। द मोस्ट हीनियस क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी, ये मैं पंडित की किलिंग नहीं मानता हूँ, एक इंसानियत की किलिंग है। वो हमारा कश्मीरी भाई था, वहीं था। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग ऐसे षड्यंत्र में हों उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें आम लोगों को तंग नहीं करना। नहीं, टेररिस्ट क्या रेटर होगा। देखिए, लोगों ने प्यार दिखाया है, लोगों ने एक चीज़ दिखाया है कि दे आर विद द कंट्री एंड दे वांट पीपल ऑफ कंट्री टू स्टैंड विद देम नाउ। देखिए, ऐसी तो कोई किसी को ये शक ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कम देश। उधमपुर जिला के गांव में तेज बारिशों की वजह से एक कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चों की दबकर मौत। टिकरी ब्लॉक के सामू ला पंचायत के मोहड़ा जसाना गांव में आया वाक़ा पेश। बदल फटने से मौत हुई। पंचायत समोल के अंदर मोड़ा जसाना में 2 बच्चों की मौत हुई और बिल्ला जो बच्चों का वारिस है वो बिल्ला नाम है उसका, 2 बच्चों की जहां पर मौके की मौत हुई। और अंदर पानी आने की वजह से बच्चों की मौके पर ही मृत्यु मौत हो चुकी। तो जैसा इधर ऐसा इस मौके में हो चुका है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस बदल फटने की वजह से ऐसा हुआ। तो सभी लोग इसको देख रहे हैं कि ये बदल फटने से ऐसा हुआ, लेकिन कभी आगे ऐसा नहीं हुआ। तो हमें पता चलने से पहले जो करीब के लोग थे वो जहाँ पर पहुँचे, मौके की बात जो भी थी वो हमें नहीं देखी। जिन लोगों ने इधर से आगे मौके के वो बच्चे उधर मलबे के नीचे से उठाए हैं तो वो उनको ही पता होगा, लेकिन हमें जब पता चला तो हम भी इधर पहुँचने की कोशिश की। क्योंकि माँ प्यो जो वो बेचारे पता नहीं कैसे बच गए, जब कैसे क्या हुआ। बच्चे बेचारे दोनों ही, जो एक 3 साल का था, एक पता नहीं एक साल 2 महीने का बच्चा था एक। तो उनकी बेचारे की के दौरान माता वैष्णो देवी यात्रा बंद होने के बाद मौसम साफ होते ही दोबारा यात्रा शुरू हुई। अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। किया इसके दर्शन कर पाएंगे। जय माता दी। तो यात्रा बंद हो गई थी, लेकिन आज का तो मौसम बहुत अच्छा सुहाना है और हमें लग रहा है, उम्मीद है कि माता रानी आगे का भी रास्ता और सुहाना होगा। बारिश भी अब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बारिश इतना तेज हो रही है, चाहे होने के चांसेज है। इसलिए उम्मीद है कि आगे की यात्रा भी सफल होगा और हम आगे की यात्रा मंगलमय के लिए सभी को करेंगे, माता रानी से दुआ करेंगे। वक्फ बोर्ड की तरफ से नजर नियाज और चंदे पर लगाई गई पाबंदियों पर मुख्तलिफ तंजीमों ने किया बरहमी का इजहार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में इस फैसले को वापस लेने का किया मुतालबा और उसके निज़ाम को चलाने में इंटरफेरेंस हो जाए, मुदाखलत हो जाए।
हमें पहले भी पिछले दिनों हमारे चीफ मीडिया के सर ने भी स्टेटमेंट दे दिया, उसमें भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया। लिहाजा ये हम कहना चाहते हैं, हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, ये ऐसा होना चाहिए। ये सदियों पुराना यहाँ इतिहाद है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी तबके हैं वो आस्थानों में जाते हैं। हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार जी हमारे आस्थान जगह पर जाते हैं। लिहाजा उस चीज़ को भी देखना चाहिए। हम इस चीज़ की इजाज़त यहाँ नहीं देंगे कि यहाँ एक ऐसा माहौल किया जाए, पैदा किया जाए, इससे मजहबों और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ने भी बोर्ड के फैसले के खिलाफ निकाली रैली। कहा इस फैसले को फौरी वापस लिया जाए। आप उन ट्रस्ट से शुरू करिए जिनकी सालाना जो इनकम है 1000 2-2 हजार करोड़ है। आप तमिलनाडु के, आप केरला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाइए, आप तिरुमला में जाइए, आप दरगाहों में जाइए, जो मुल्क में दरगाह 2-3 दरगाहें ऐसी है, गोल्डन टेम्पल में जाइए। अगर ये वहाँ सिलसिला शुरू होता है, हमें यहाँ कोई गर्ज नहीं है, फिर हम यहाँ अपोज नहीं करेंगे। मगर ये सिलेक्टिव कश्मीर में और एक रिलीजन को लेके, अगर ये पूरे जम्मू कश्मीर में भी, चाहे जम्मू में हमारे मंदिर हैं या कहीं और इदारे हैं जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उन पर ये बात होती, हम कहते हैं शायद ये यूनिफॉर्मिटी में एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी में नहीं है, ये बहुत सिलेक्टिव है। और कश्मीर जिला शोपियान के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जश्न जनू फेस्टिवल का इनेकाद फौज की जानिब से मुनक्कदा प्रोग्राम के दौरान बच्चों और मुकामी फनकारों ने किए रंगारंग प्रोग्राम पेश। फौज के आला ऑफिसरान भी रहे मौजूद। इवेंट मुकम्मल नहीं हो पाता अगर इस वादियों में अमन और चैन नहीं होता, और इसके लिए काफी हद तक आप सब लोग जिम्मेदार हैं, आप सब लोग इसके हकदार हैं। मैं भारतीय सेना का एक अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, वो सब आप लोगों की खुशहाली, आप लोगों की सिक्योरिटी और आप लोगों के भले के लिए डिप्लॉयड हैं। और हमारा हमेशा मकसद ये रहेगा कि कश्मीर नई बुलंदियों को छुए और